हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के तैयारी में अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, मतलब मोशन से रिलेटेड, फोर्स, न्यूटन्स लॉ, ये सब से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान से आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर होते हैं। देखिए, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर कब होंगे? जब ये स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में चलेंगे। अगर वो इस तरह का लाइन में चल रहा है तो दूरी अलग होगा और विस्थापन क्या होगा? अलग होगा। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट डिस्टेंस होता है, और दूरी क्या होता है? पथ का लेंथ होता है। जो भी यह पथ, रास्ता का लंबाई है, वो पथ का लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट। इसमें अगर हम शॉर्टकट चलेंगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट और ये होगा डिस्टेंस। ये जो होगा वो डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सीधी रेखा में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन दोनों का परिणाम क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रीट ये में पूछा गया है, 23 जुलाई 2022 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ पे भी दूरी और विस्थापन, और अर्धवृत्त वो कंप्लीट कर रहा है। देखिए, ये हाफ साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है, अर्धवृत्त कंप्लीट कर रहा है। तो अर्धवृत्त कंप्लीट कर रहा है तो क्या होगा इसका? दूरी कितना होगा? तो दूरी होगा पाई आर के बराबर, और विस्थापन कितना होगा? 2r के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, पाई आर और 2r, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब इसका आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हम लोग देखेंगे तो ये शॉर्टकट, और ये कितना हो जाएगा? 2r के बराबर होगा। आर और 2r के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही आंसर है, पाई आर एंड 2r, दूरी और विस्थापन। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये पंजाब टेट में पूछा हुआ है, 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक पिंड एक समान गति से t1 समय में x1 बिंदु पर तथा एक समान गति से गतिमान पिंड t1 समय में x1 बिंदु से t2 समय में x2 बिंदु पर जाता है, तो इस गति में कौन सा कथन असत है? इसमें गलत कथन को हम लोग को क्या करना है? चुनना है। तो गलत कथन इसमें कौन सा है ये हम लोग, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिया है यहाँ पे। तो x1 बिंदु से किस पे जा रहा है? x2 बिंदु पर जा रहा है। x1 बिंदु पर t1 समय में था और x2 बिंदु पर कितना समय में चला गया? t2 समय में चला गया। तो ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है t1 एंड t2 समांतराल में तय की गई वास्तविक दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये सीधी रेखा में जा रहा है, तो सरल रेखा में जाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होता है? बराबर होता है। पर इसमें क्लियर नहीं किया है कि सरल रेखा में है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। आगे ऑप्शन बी आप देखिए, तो ये सही है, आपका ऑप्शन होगा। यही कथन क्या है? गलत है कि विस्थापन और परिणाम बराबर होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। t1 और t2 वेग का मान एक समान रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि एक समान गति से गतिमान है, इसलिए वेग क्या रहेगा? समान रहेगा। सी ऑप्शन कह रहा है t2 माइनस t1 का मान अधिक होने पर वेग का मान कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि डिवाइड करने से t2 माइनस t1 का नीचे में हम लोग क्या करते हैं, v बराबर s बटा t होता है। तो टाइम जितना ज़्यादा अधिक होगा, v का मान क्या होगा? कमेगा, तो वेग का मान कम जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि x2 माइनस x1 का मान अधिक होने पर वेग का मान क्या होगा? समान होगा, जैसा कि कम मान के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो बढ़ेगा और ये घटेगा तो वो कॉम्पनसेट कर लेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उतना अच्छा हमको नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन नंबर 24 का ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजी टेट मतलब छत्तीसगढ़ टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वस्तुओं के वर्तमान अवस्था न बदलने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है? तो न्यूटन को कौन सा नियम बताया था कि वो अपने अवस्था में परिवर्तन खुद से नहीं करेगा जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जड़त्व का नियम कहते हैं इसको। हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये क्या कहता है? कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, या कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई उस पर असंतुलित बल कार्य ना करे। तो यहाँ पे क्या होगा? जड़त्व का नियम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है, जड़त्व का नियम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान टेट में पूछा हुआ है, 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को किसने कहा था? तो ये न्यूटन का तृतीय नियम, इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एवरी एक्शन फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूटन का तृतीय नियम।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या है, सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी पानी के जहाज़ के ढांचे को धारा रेखीय बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पहला क्वेश्चन है रिड्यूस फ्लूइड ड्रग्स, तलकर्षण को निम्न करना, इंक्रीज अपथ्रस्ट फोर्स, इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट वाटर, रिड्यूस डेंसिटी ऑफ द शिप। तो ये सब उत्प्लावन बल से रिलेटेड है, BCD ऑप्शन। तो यहाँ पे उत्प्लावन बल का काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि धारा को वहाँ पे आगे में कोना नोखी जैसा बनाया जाता है ताकि वो जो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा वाटर के द्वारा उसको वो कम कर सके, उससे वो कम फोर्स लगा सके जहाज़ के ऊपर और ये आराम से जा सके। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, रिड्यूस फ्लूइड ड्रग्स। फ्लूइड ड्रग्स के मतलब घर्षण को कम करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन। अब हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये मोशन में जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसका हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसकी गति की अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो दूरी समय जो ग्राफ है वो सरल रेखा है, तो इससे क्या पता चलता है? तो यहाँ पे दूरी और समय का ग्राफ सरल रेखा है, इससे क्या पता चलेगा? तो सरल रेखा ग्राफ हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एक सरल रेखा ग्राफ, यहाँ पे दूरी और समय का इस तरह से बना सकते हैं और दूरी और समय का इस तरह का सरल रेखा बना सकते हैं। तो ये सरल रेखा ग्राफ क्या हो रहा है कि समय के साथ उसका दूरी जो है वो नहीं बदल रहा है। तो समय के साथ दूरी नहीं बदल रहा है, जो दूरी है वही दूरी यहाँ पे है, इसका मतलब वस्तु क्या है, विराम अवस्था में। और दूसरा ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है कि समय के साथ यहाँ पे दूरी बदल रहा है लेकिन एक समान रूप से बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चाल क्या है, वो नियत है। तो यहाँ पे दो आंसर होगा, वो क्या होगा, या तो वो वस्तु विरामावस्था में होगा या फिर ये वस्तु क्या होगा, समान चाल से चल रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे हैं मेरा। तो यहाँ पे देखिए यह विरामावस्था में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यह एक समान चाल से गति कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन में है। सी में क्या है, त्वरण। तो त्वरण यहाँ पे एक समान नहीं है, इसका गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन किस में है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है इसमें ए और बी दोनों दिया है। तो यहाँ पे बी आपका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। तो ये भी आपका सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीम का चाल समय ग्राफ क्या है, एक सीधी रेखा है। तो चाल समय ग्राफ यहाँ पे क्या है, सीधी रेखा है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, तो यहाँ पे चाल और समय ग्राफ यहाँ पे क्या है, सीधी रेखा है। तो V और T और ये क्या है, सीधा रेखा। तो इसमें भी सीधा रेखा दो तरह का बनेगा। तो दो तरह का सीधा रेखा बनेगा, तो ये इस तरह का होगा। तो इस तरह का होगा, यहाँ पे या अगर वस्तु विरामावस्था में होगा, ये तो नहीं हो सकता है। बीम की गति एक समान गति है, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका तो यहाँ पे सही होगा। और ऑप्शन नंबर सी भी होगा, बीम का गति असमान गति है, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, त्वरण होगा। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर होगा, ए एंड सी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाइएगा, हम कभी क्वेश्चन नंबर 11 करा रहे हैं, कभी 15 करा रहे हैं, कभी 13 करा रहे हैं। तो ये मेरा बस अरेंज किया हुआ है कि इसके बाद ये क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और सब क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं, इधर उधर का क्वेश्चन आपको सारा रिलेट एक जगह जो पूछा हुआ है वो हम कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी से एक टॉपिक का क्वेश्चन एक जगह पे क्वेश्चन बैंक का मिल सके। इससे बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं। आप रेंडमली सिर्फ क्वेश्चन बैंक ईयर वाइज कीजिएगा तो उससे आप कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के स्वतंत्र गति के गिरते हुए त्वरण एवं समय को दर्शाता है। अब कोई वस्तु ऊपर से हम गिरा रहे हैं, तो ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब देखिए कौन सा ग्राफ में ए जो है वो कांस्टेंट है, तो देखिए ग्राफ जो सी है इसमें क्या हो रहा है, ए का वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है। ये ए का मान क्या है, नहीं बदल रहा है, समय बदल रहा है लेकिन ए का मान नहीं बदल रहा है। बाकी ए बी डी ग्राफ में क्या हो रहा है, समय के साथ त्वरण का मान बदल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा ग्राफ के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, ये जो वेग समय ग्राफ की प्रवणता, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताता है, तो ये आपका एक्सेलरेशन त्वरण को बताता है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी होता है। तो वेलोसिटी ऊपर में हो गया, टाइम से नीचे डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन त्वरण को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही होगा। तो ये आपका उत्तराखंड में पूछा गया है 2019, उत्तराखंड टेट में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो
तो एक समान वेग से गतिमान है पिंड और उसका त्वरण क्या है, शून्य हो, तो उस गति को क्या कहेंगे। तो एक समान वेग से चल रहा है, मतलब वो वेलोसिटी क्या है वहाँ पे, सॉरी हाँ, वेलोसिटी उसका क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है वहाँ पे और त्वरण क्या कर रहा है, शून्य हो। अब यहाँ पे त्वरण शून्य है, इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है। तो ये क्या होगा, वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति या सरल आवर्त गति है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि त्वरण यहाँ पे शून्य है, ठीक है। तो यहाँ पे त्वरण शून्य है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ पे। तो ये वृत्तीय गति में क्या रहता है कि डायरेक्शन चेंज होता है, तो डायरेक्शन चेंज होता है तो वहाँ पे त्वरण रहता है। तो सरल रेखीय गति में भी त्वरण चेंज हो सकता है, आवर्त गति में भी त्वरण चेंज होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वृत्तीय गति में ही क्या हो, त्वरण शून्य हो, या फिर सरल रेखीय गति में ही त्वरण शून्य हो। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों पर विचार कीजिए। अब हम लोग टाइप ऑफ फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको एकदम सारा क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा और बहुत आसान तरीका से आप सीखिएगा। नीचे दिए गए बलों पर विचार कीजिए। तो पहला कौन है, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। इनमें से असंपर्क बल कौन कौन से हैं, कौन कौन सा फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट है, बिना कांटेक्ट का हो सकता है। देखिए पेशीय बल में तो कांटेक्ट, धक्का देंगे हम लोग, खींचेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स है तो दो मैग्नेट को हम लोग नहीं भी एक दूसरे से टच कराएंगे फिर भी वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा, घर्षण बल जब दोनों संपर्क में रहेगा। तो ये पेशीय बल और घर्षण बल जो है वो क्या है, कांटेक्ट वाला फोर्स है। लेकिन चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, हाँ समझ सकते हैं, तो वो भी क्या है, स्थिर वैद्युत बल है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन कौन कौन होगा आपका, 2, 4 और 5, 2, 4 और 5, 2, 4, 5, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये सी में होगा। ये देखिए आपका सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 2, 4 और 5। ये सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग रोटी बनाए होंगे। अब कोई लड़का है तो वो भी बनाए होंगे, लड़की है वो भी तो बनाती ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गूथे हुए आटे के किसी लोई को, लोई बोलते हैं आटा जो गुथाता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो निकालते हैं, लोई को बेल कर समतल चपाती का रूप दिया जाता है। तो उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने से लोई की आकृति को बदला। हम लोग बेलते हैं तो वो सीधा गोल बनाता है, तो क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तब वो जाकर के चपाती क्या होता है, गोल बनता है। हल्का अब ज़्यादा दबा दीजिएगा तो चिपक जाएगा। तो ये किस बल का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल का उदाहरण होगा। अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल प्रश्न ये सब नहीं होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा, पेशीय बल। तो ये आपका पूछा हुआ था उत्तराखंड टेट 2019 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से ज़मीन पर रखी बाल्टी को उठाना। बाल्टी उठा रहा है तो पेशीय बल लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर तो सही है। और नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन में नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बी में क्या करें, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना, तो ये भी पेशीय बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी क्या करें, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव को खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना। देखिए नाव खेना बंद कर देंगे, कुछ दूर चलेगा, रुक जाएगा। क्यों रुक रहा है, तो वाटर रेजिस्टेंस से रुक रहा है, पानी उसको रोक रहा है चलने से, जिससे वो रुक जा रहा है कुछ दूर चल करके। जैसे हम लोग गाड़ी को चला करके छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद रुक जाएगा, तो घर्षण से रुक रहा है, वहाँ पे वाटर फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर फ्रिक्शन के कारण होता है, यहाँ पे पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि पेशीय बल से हम नाव को नहीं रोक रहे हैं, नाव को चलाकर हम छोड़ दे रहे हैं, तो पानी का घर्षण से वो रुक रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को ढकेलना, ये भी ढकेलना पेशीय बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। ये आपका राजस्थान टेट में पूछा हुआ है 24 जुलाई 2022 को। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं, उस बल का चयन कीजिए जो उपयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। देखिए ये रीजनिंग के जैसा क्वेश्चन है कि इसमें चारों में से कौन अलग है। तो पहला क्या, स्थिर वैद्युत बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है। तो चारों ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि ये तीनों जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट का लगने वाला फोर्स है, ए, सी और डी। लेकिन घर्षण बल क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा,
ये चारों में ये क्या है, बी क्या है, फिन है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। बाकी सब तीनों क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समपूचकांक घोतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का सेट इसमें से कौन है? देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स। तब यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स तो फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। बी में क्या है, मस्कुलर फोर्स हो गया, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और इसमें क्या कह रहा है कि सेट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का सेट कौन है? तो मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में देखिए, ड्रैग फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, तो सी नंबर ऑप्शन हो सकता है। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये नहीं होगा। तो ए बी डी नहीं होगा, तो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो है, ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ड्रैग फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तीनों क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज पर स्थिरावस्था विरामावस्था में रखे गए किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? एक किताब टेबल पे रखा हुआ है, उसके लिए क्या सही है नहीं है वो आपको पता करना है। पहला ऑप्शन क्या है, स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। घर्षण बल कब लगेगा भाई, जब उसको हम धक्का देंगे, वो आगे की ओर जाने वाला होगा या जाएगा तो घर्षण बल लगेगा। वो तो बेचारा रखा हुआ है, कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। अच्छा, तो खाली गुरुत्वाकर्षण ही बल उस पर लगेगा? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। उस पर नॉर्मल फोर्स भी लगता है, तभी तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ लगता तो वो नीचे चला जाता, लेकिन टेबल के सपोर्ट के कारण उस पर ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा है। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, उस पर कोई बल नहीं लग रहा। अच्छा, ऐसा कोई हो सकता है भाई कि उस पर कोई बल नहीं लगेगा? तो सी नंबर ऑप्शन भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन पर ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द ईट। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, पेयर ऑफ बैलेंस, टेबल पे रखा हुआ है किताब, तो उस पर ऊपर में क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स, और नीचे में क्या लगता है, एमजी फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स एमजी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। चलिए अब हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 kg स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। घर्षण रहित क्षैतिज पर वो चल रहा है, 200 kg का द्रव्यमान का पिंड है, वो 5 मीटर पर सेकंड से नियत वेग से फिसल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो उसको उसी चाल से चलते रहने के लिए क्या हमको उस पर फोर्स लगाना होगा? नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाना होगा। अगर फ्रिक्शन रहता तब हमको उसके सपोर्ट के लिए फोर्स लगाना होता, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई सपोर्ट के लिए हमको फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, 0। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 0 न्यूटन। कोई फोर्स हमको उसको नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये आपका सीटेट कब का पूछा हुआ है? तो ये आपका सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट होता है डाइन। वो डाइन नहीं, भूत वाला डाइन नहीं। तो 10⁵ डाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा, 10⁵ डाइन। ए तरीके कहाँ गया डाइन, हाँ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.75 kg द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? अब वो सपोर्ट है रस्सी के सपोर्ट से, तो रस्सी पे क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मान लो कि कोई वस्तु है, ये लटकाया हुआ है, तो इस पर क्या लगेगा, नीचे में mg फोर्स लगेगा और ऊपर में क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। तो T बराबर क्या होता है, mg। T = mg होता है, तो 0.75 इंटू हम लोग 9.8 करेंगे, तो यह 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.75 इंटू अगर हम लोग 10 करते हैं तो ये कितना आएगा आंसर, 7.5 आएगा। तो 7.5 के नज़दीक कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 7.5 के नज़दीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 7.35 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 500 kg द्रव्यमान के एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींची जाती है, तो घोड़े द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? तो
एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो एफ इक्वल टू एम ए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 500 केजी है और ये सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो 500 का क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए आपका सही होगा, करेक्ट आंसर 2000 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 5 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस यहाँ पे भी है 36 से 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल होगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग किए कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसी वेलोसिटी से चलते रहेगा। जड़त्व का नियम कहता है जिस वेग से वो जा रहा है उसी वेग से चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा उसी चलते रहे, तुम चलते रहो जड़त्व के कारण, कोई हम बल नहीं लगाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यहाँ पे आंसर गलत दिया है, डी भी दिया है आंसर, तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ही सही होगा। अभी जस्ट हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए तो बुक में थोड़ा सा आंसर गलत भी देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, 0 न्यूटन ये आपका सही आंसर होगा। कोई फोर्स हम लोग नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल को मापा जा सकता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा, आगे ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे किससे मापा जाता है, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, स्प्रिंग तुला के द्वारा हम लोग क्या करेंगे बल को मापेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्प्रिंग तुला के द्वारा बल को मापा। ये यूपी टेट 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है, तो 2 सेकंड के बाद पिंड का अंतिम वेग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पिंड है, ये पिंड यहाँ पे क्या कर रहा है कि इधर जा रहा है कितना मीटर से, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इस पर एक बल लग रहा है ऊपर की तरफ, कितना 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग ऊपर की तरफ लगाएं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ लगाएं तो एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 न्यूटन, 10/2 करेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 2 सेकंड के बाद, v बराबर u प्लस AT होता है, u का मान 0 हो जाएगा, और AT हम लोग करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है 5 और समय कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद ऊपर की तरफ भी वेलोसिटी 10 और इधर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, तो हो गया बस औ का बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 का होल स्क्वायर और प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √2 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 10√2 आंसर होगा। और डायरेक्शन कहाँ होगा, ये बीच में इधर डायरेक्शन होगा, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट और 10√2 आंसर दिया है, तो नॉर्थ ईस्ट पूरा ये उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही चीज़ है ऑप्शन नंबर ए में 10√2 नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे दिया है, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो ये कब पूछा है, ये यूपी टेट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग मोशन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए, इसी तरह से आगे हम लोग और भी टॉपिक वाइज अरेंज करेंगे क्वेश्चन को और आसानी से सीखेंगे। सब एक दूसरे से रिलेट करके सीखना क्या होता है बहुत आसान हो जाता है, और अपना आप कॉन्सेप्ट भी बनता है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए हम लोग हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोई भी सब्जेक्ट को आप लोग इस तरह से पढ़िएगा तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन अरेंज नहीं रहता है बुक में, और ये टीचर के द्वारा ही अरेंज किया जा सकता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए रिलेट करके पढ़ने का। रिलेट करके पढ़ने से आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बने रहिए अमीराज सर के साथ इसी तरह से पढ़ने के लिए।